दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी पाठशाला में। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसी के आधार पर हम आज एक्सरसाइज क्लास 10 वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? प्राइम नंबर जो होते हैं उन्हें अभाज्य नंबर बोलते हैं, तो उनके गुणा के रूप में लिखना है इन नंबरों को हमें। तो कैसे लिखेंगे? जैसे 140 है, 140, सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके एंड में 0 है, ये इवन नंबर्स है, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से बचा 14 और 0, 2 दिया 6, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। अब 5 सत्ते 35 और 7 ही का 7, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के खंड इसके। तो इसे हम गुणा के रूप में कैसे लेंगे? जैसे 140 है, 140, तो इसे हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 दो बार है, तो इसे हम इसकी पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, ऐसे ही दूसरा है 156, 156, तो इसका भी ऐसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 156, इसके हम इसके यहाँ अभाज्य गुणन करते हैं। 156 सबसे पहले 2 से काटेंगे क्योंकि ये सम संख्या है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नी 18। अब क्योंकि 3 से कटेगा, ये 3 से क्यों कटेगा? क्योंकि इसका सम 39 का सम 3 से कटता है। 9 3 12, क्योंकि 12 3 से कटता है, ये 39 भी 3 से कटेगा। 3 ही का ना, 3 तिया 9। अब ये 13 है, 13 खुद प्राइम नंबर है, तो ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, अपने आप स्वयं से कटेगा। किससे कटेगा? 13 से कटेगा। 13 का ना 13, तो इसे लिखेंगे 156 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, ये हो गया। अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन करेंगे 3825 का। कैसे करेंगे देखेंगे ना। 3825, ठीक, यहां कर लेते हैं 3825, क्योंकि इसके अंतर 5 है, तो एक नियम है 5 से वही संख्या कटती है जिसके अंतर 5 हो या 0 हो। तो काटेंगे इसे 5 से, 5 5 सत्ते 35, यहां बचा कितना 3, ये हो गया 32, 5 छन 30, 5 पंजे 25। ठीक, फिर 5 है एंड में, तो 5 से कटेगा ये 5 ही ना 5, यहां बच 2, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। अब कटेगा किससे? अब कटेगा 3 से, क्योंकि 5 3 8 और 1 9, क्योंकि 9 3 से कटता है, तो 153 का सम भी 9 है। 9 3 से कटेगा, 153 3 से कटेगा। 3 पंजा 15, 3 का ना 3, फिर 3 से कट जाएगा ये 3 का ना 3, 3 सत्ते 21। अब 17 खुद ही प्राइम नंबर है, तो खुद 17 से कटेगा। ठीक, या भाई क्या है इसका गुणनखंड? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। इसे और सिंपल करते हैं। 5 दो बार गुणा के रूप में, तो 5 की और 2 आ जाएगी, गुणा घाते जुड़ जाती है। यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, तो 2 घात हो जाएंगी। ठीक, गुणा
3 दो बार 3 पावर 2 गुणा 17। ठीक, दोस्तों आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। आशा होगी आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो कैसे करेंगे देखेंगे। 5005 इसके अंदर फैक्टर कर लेते हैं। 5005 क्योंकि 5 है एंड में तो 5 से कटेगा। 5 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक, अभी किससे कटेगा चेक करेंगे हम। 11 से कटेगा। 11 19 99 एक बचा 11 ना 11। अब 7 से काटेंगे इसे। 7 से 13 बार कटेगा। ठीक, 13 से 91। अब 13 से काट देंगे 13 का ना 13। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 7 4 2 9 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसके। 7 4 2 9। ठीक, सबसे पहले देखते हैं 2 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि समझेंगे नहीं। 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम है कि संख्याओं का सम 3 से कटना चाहिए। तो सम क्या हो रहा है यहाँ पर 9 तो 11 11 4 15 7 22 तो नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो। ठीक, जब 2 से या 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं एक बार। 7 से नहीं कटेगा ये। ठीक, अब इसे हम काटते हैं 11 से। 11 से कटने का नियम क्या है, ओड और इवन नंबरों का सम 11 से कटेगा तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो नहीं कटेगा। 7 2 9 9 4 13 13 और 11 का अंतर लेंगे 2 तो 11 से नहीं कटेगा। तो संख्या पूरी 11 से नहीं कटेगी। हम आते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या है 74 29 7429। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 7 4 2 9। तो ये 70 से कटेगा। 17 चौका 68। ठीक, 2 10 बचे 4 ये कितने हुए 6 6 और 2 62। ठीक, 17 क्या 51 3 बार जाएगा। 17 क्या 51। तो उधर 9 बचे फिर 2 बचे 11 बचे 11 और 9 119। तो 17 सत्ते 119। ठीक, अब 19 से काटेंगे 17 से नहीं कटेगा ये। 19 19 ही का ना 19 और 19 दिया 19 का 19 19 19 38। ठीक, 5 बचे 19 दिया 57। अब 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही कटेगा। 23 का ना 23। तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। दोस्तों आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर तो ऐसे आगे अब हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो सबसे पहले हम इसके 3 भाग हैं 1 सेकंड और थर्ड। तो पहला भाग सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम
26 और 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 26 सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं। इकाई का 6 ते 2 से कटेगा तो 2 ही का ना 2 6 2 तिया 6 ठीक। अब ये 13 से कटेगा क्योंकि 13 खुद प्राइम नंबर है 13 का ना 13। अब इसी प्रकार हम 91 के फैक्टर कर लेंगे। 91 के फैक्टर करेंगे ठीक। तो 91 7 के टेबल में आता है तो 7 से काटेंगे 7 ही का ना 7 2 बचे 1 हो गया 21 7 किया 21 13 का ना 13 ठीक। अब हम 21 26 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुना 13। 91 के फैक्टर लिखेंगे 91 बराबर 7 गुना 13। अब सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जो हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं और जो बचे फैक्टर होते हैं उन्हें हम एक एक बार लिखते हैं। इसमें अंतर है। हम 13 कॉमन है तो 13 को केवल हम एक बार लिखेंगे 13 ठीक। अभी 2 और 7 में कोई कॉमन नहीं होगा तो हम 2 को भी लिख लेंगे और 7 को भी लिख लेंगे। तो क्या आएगा इसका एलसीएम 13 दूनी 26 और 26 सत्ते यहां से कर लेंगे 13 सत्ते 91 91 दूनी 182 182 ठीक। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है जो कॉमन फैक्टर होता है वही लिखते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इसका 13। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है 182 गुणा 13। पहली संख्या कितनी है 26 गुणा दूसरी संख्या 91 ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 182 की इधर 91 और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे ठीक। तो इधर करते हैं 13 दूनी 26 अच्छा हासिल लगे तो ठीक। 13 अट्ठे 104 104 और 2 106 हासिल लगे 10 13 का 13 और 10 23 ठीक। अभी 91 के 26 से गुणा करनी है तो इधर कर लेते हैं 26 और 91 ये भी इतना ही आ रहा है ठीक। ये बराबर है तो ये प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। इसी प्रकार अगले दो क्वेश्चन भी इसी प्रकार करने हैं।
तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कौन सी विधि द्वारा करना है हमें? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, प्राइम फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे 12, 15 और 21 का क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 फैक्टर करते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 से 12, 2 3 6, 3 से कर लेते हैं ना 3। अब ऐसे कर लेते हैं 15 का फैक्टर, 15 क्योंकि 3 से डिवाइड होगा, 5 और 6 क्योंकि अंकों का सम 6 3 से डिवाइड होता है तो 15 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 पंजे 15, 5 ही है ना 5। और इस तरह से 21 का करेंगे, 21, 2 और 3 अंकों का सम 3 है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 सत्ते 21। अब 7 से 7 ही है ना 7, ये बार लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, अब 15 3 गुणा 5, ऐसे ही 21 3 गुणा 7। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो उसमें से एक लेना है। इसमें अंतर है कि तीनों में से एक लेना, जो तीनों में कॉमन हो उसका हमें एक को लेना है और बाकी सबको लेना है। तो इसमें 3 ये है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, तो एक बार हम 3 लेंगे, केवल एक बार लिखना है 3। ठीक, अब क्या कोई और संख्या कॉमन है? नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उन्हें सबको लेना है। 3 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, तो क्या आएगा इसका एलसीएम? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। ठीक है, अब ऐसे ही एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या करना है? जो सब में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। कॉमन कौन फैक्टर लेने हैं? इसमें कॉमन क्या है? 3, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 3। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रकार हम दूसरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे देखेंगे एक बार। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो पहले 17, 23 और 29 इसके फैक्टर क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि 17, 23 और 29 खुद स्वयं प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। तो क्या करेंगे पहले? 17 गुणा 23, 17 और 23 गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, यहाँ से लगे 2, 3 का 3 और 2 5, 2 सत्ते 14 का 4, 80 का 1, 2 का 2 1 3, 1 9 3 गुणा, अभी हम 29 से गुणा करेंगे, 9 गुना 9, 9 9 81 का 1, 80 लगे 8, 9 के 27 और 8 35, 2 गुना 2 2 नहीं 18 का 8, 80 लगा 1, 2 तिया 6, 9 3 3 10। तो इसका एलसीएम आ गया 10,339। और एचसीएफ क्या आएगा इसका? क्योंकि आपस में को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1।
इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन होगा, ये आसान है, आशा है कि आप खुद कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, देखते हैं कैसे करना। इसमें दे रखा है HCF 306 और 357 का क्या दे रखा है, HCF 9 दे रखा है, तो हमें निकालना एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक, हमें पहली संख्या दे रखी है 306 और दूसरी संख्या क्या दे रखी है 657 और एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम निकालना है। ठीक, एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा होती है एचसीएफ गुणा एलसीएम की होती है। ठीक, तो इसमें हम ये मान रख देंगे, तो पहली संख्या लिखना 306 गुणा दूसरी संख्या 657 और बराबर रखना हमें एचसीएफ दे रखा 9 गुणा, यहाँ हम एलसीएम को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। ठीक, x, ठीक, 306 गुणा 657 जो होगा 9x, इधर हम 9 से काट देंगे, 9 दिया 27 बचा 3 और ये 6 हो गया 36, 9 चौक 36, ये कट जाएगा। अब यहाँ इधर x का मान निकालने के लिए 34 गुणा 657, तो x की गुणा कर लेते हैं, 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28, 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगे 2, 4 से 24 और 2 26। ठीक, 3 सत्ते 31, 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17, हासिल लगे 1, 3 छः 18, 1 19, प्लस कर लेंगे अब 8 3 3 9 तो 11 और 1 12, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, तो यहाँ आया x का मान 2 2 3 3 8, ये क्या है एलसीएम 2 2 3 3 8। हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर जिनका यूज हम किसी संख्या को गिनने के लिए, स्वयं हमारे मुंह पर हम किसी संख्या को गिनने के लिए बोलते हैं, तो स्वयं हमारे मुंह पर 1 2 3 4 खुद आ जाता है, तो वही नेचुरल नंबर होते हैं। के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें सॉल्व करना है। क्या बोला, प्राकृतिक संख्या n के लिए n की जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और आगे भी। ठीक, क्या बोला 6 की पावर n। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n
ये बोल रहा है अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वो 10 से डिवाइड होगी। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। ठीक, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। तो अंकगणित की आधारभूत में कहती है यदि कोई संख्या 10 से विभाजित होगी तो वह 10 के फैक्टर 2 गुणा 5 से विभाजित होगी। ठीक, मतलब 6 की पावर, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके फैक्टर में कम से कम 1, 2 और 1, 5 होना अनिवार्य है। कम से कम 1, 2 और 1, 5 तो होना ही है। ठीक, मगर 6 की पावर हम n लेते हैं तो इसमें केवल 2 गुणा 3, 2 और 3 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। ठीक, इसमें क्या होता अगर 5, 1, 5 फैक्टर होता तो ये शून्य पर समाप्त होती। ठीक, क्यों नहीं है ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती? क्योंकि 6 की पावर n में n के अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 5 नहीं है तो यह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर की संख्या 2 से अधिक होती है। जैसे 10 है तो 10 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5 है। ठीक, और 1 है। ठीक, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 से अधिक है। कितनी है? 3 है। ठीक, तो ये भाज्य संख्या है। और प्राइम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसका केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद स्वयं और एक। जैसे 2 है तो या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है? 2। 2 कौन सी? एक स्वयं और एक। ठीक, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक, 2 गुणा 5 गुणा 1, तो इसके फैक्टर की संख्या कितनी है? 3। ठीक, तो ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही सब सोल्व करेंगे। क्या करना है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक,
अब यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 11, यहाँ से तो 13 कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से भी 13 कॉमन ले लिया, प्लस 1। ठीक, तो ये कितना आया, 13 गुणा 11 70 प्लस 1 78। ठीक, 13 तो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, गुणा हम 78 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, तो ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 नी 18, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 गाना 3 और 3 तिया 9, फिर 13 से काटेंगे, 13 गाना 13, इसके फैक्टर आ गए 13 गुणा 3 गुणा 2, तो इसके फैक्टर हो जाए 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, तो इसके फैक्टर की संख्या कितनी आई है, 4। एक तो 13 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक, क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसके फैक्टर की संख्या 2 से अधिक है। क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। ऐसे ही इसे सोल्व करेंगे, सात गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ 1 नहीं है, कितना है 5, यहाँ 1 नहीं है, 5 है, तो यहाँ 5, यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, 7 गुणा 6, 5 कॉमन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ 1 बचा, तो 1 को गुणा के रूप में नहीं ले सकते, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 नहीं लिख रहे हम, प्लस 1। ठीक, क्योंकि 5 कॉमन आ गया यहाँ पर, यहाँ 5, इन सबकी गुणा कर लेंगे आप, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 छिका 144, और 144 की 7 से गुणा करेंगे, 144 गुणा 7, तो 14 सत्ते 98, 980 और 7 चौक 28। ठीक, 8 0 10, 1000 आ गया, 5 गुणा 1008। ठीक, यहाँ 1008 की फैक्टर करेंगे, अगर हम फैक्टर नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम पता लग रहा है कि इस संख्या के एक के अलावा 2 अन्य फैक्टर हो रहे हैं, तो कुल फैक्टर की संख्या 3 हो जाएगी, तो हम इसे 1 से भी काट सकते हैं। ठीक, गुणा के रूप में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या 5 से कट रही है और 1008 से भी कट रही है, तो 1 से भी कटेगी, 1 से तो हर संख्या कटती है, तो इसके फैक्टर की संख्या 2 से अधिक आ रही है,
तो ये भी भाज्य संख्या होगी। कम से कम 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए एक को लगाकर। ये भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। ठीक, समझ आ गया भाई। तो है ना दोस्तों, ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। दोस्तों हमसे गलती हो गई यहाँ पर, यहाँ में यार प्लस गुणा के रूप में नहीं लिखना, प्लस करना है यहाँ पर। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1009। ठीक, तो भाज्य संख्या होगी क्योंकि 1009 और 5 गुणनखंड एक के अलावा है, तो कुल फैक्टर 3 होंगे, 2 से अधिक है। ठीक, इसमें हम गुणा 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 फैक्टर वैसे हो गए हैं। तो भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो सोनिया कितने मिनट में चक्कर लगा रही है? 18 मिनट में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो जो मिलने का समय होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा, 18 मिनट और 12 मिनट का। तो क्या समय होगा मिलने का समय? अठारह और 12 का एलसीएम। तो हम यहाँ 18 के फैक्टर करेंगे, 2 × 18 और 3 दिया 9, 3 ही का ना 3। यहाँ 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 6 12, 2 दिया 6 और 3 ही का ना 3। तो एलसीएम क्या होगा 18 और 12 का? यहाँ 18 के फैक्टर लिखेंगे, 2 × 3 × 3, और यहाँ 12 फैक्टर लिखेंगे, 2 × 2 × 3। इसमें पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है? 2, ये वाले 2 कॉमन है। ठीक, अब जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लेंगे, 3 भी कॉमन है एक। ठीक, तो गुणा 3, अब ये 3 बचा और ये 2 बचा, इसे भी लिख लेंगे, 2 × 3। तो क्या है एलसीएम? 2 × 6, 6 दूनी 12, 12 × 36। तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद।